नमस्कार सभी को। आज 67वीं बीपीएससी की फिर से परीक्षा हुई। अब आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को। और यहाँ पे हम बुकलेट सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके आंसर की को। और यहाँ पे डिस्कस करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार अलग अलग बुकलेट के हिसाब से ऑप्शन भी चेंज थे। जैसे अगर किसी बुकलेट में कोई ऑप्शन ए में हो तो वो ऑप्शन दूसरे बुकलेट में बी में था, तो उसी हिसाब से आप खुद का मैच कीजिएगा। और मैंने जो भी कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ब्लू पेन से लिख दिया, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। कहीं कहीं मैंने सोर्सेस लिख दिए हैं, कहीं कहीं मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी है। इस वीडियो को थोड़ा मैं छोटा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ी में क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन से राज्य में पंचायत सिस्टम नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, क्योंकि ना ही में मेघालय में पंचायत सिस्टम है, ना ही नागालैंड में और ना ही मिजोरम में। इस वजह से अगले क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि सवाल था कि डिलिमिटेशन कमीशन को कब तक फ्रीज कर दिया गया है लोकसभा के, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 2026। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, इसमें इनमें से सुप्रीम कोर्ट क्या है, बहुत ही इजी था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर मोर देन वन। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट हर 5 साल पे पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए क्या गठित करती है, इसका सही आंसर होगा फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोल रहा होता है तो शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन मैंने कम्युनिटी गवर्नमेंट साइट से चेक किया है। यहाँ पे ये सब बिल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड हारमोनियस लाइफ जैसी चीज़ें भी वहाँ पर लिस्टेड हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्टोरल कॉलेज का नंबर पूछ रहा था, काफ़ी इजी है, आर्टिकल 66। वो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दिया, आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा कि टोटल नंबर लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर हैं, टोटल नंबर 788। क्वेश्चन नंबर 7, एक इंडियन प्रेसिडेंट और कितने री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। अनलाइक अमेरिका, हमारे ऐसे कोई कैप नहीं है। अमेरिका में मैक्सिमम 2 ही टाइम कोई भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसा कोई कैप नहीं है, तो यहाँ कितने भी टाइम के लिए कोई इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है। उसी तरह से लोकसभा में जनरली कितने सेशन होते हैं, 3, बजट, मानसून एंड विंटर। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इन इंडिया के चेयरमैन कौन थे। इसमें सही आंसर ऑप्शन बी, मिस्टर एमसी सेटलाबार्ड। ये बाद में जाके इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 10, और अगर इंडिया में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया गया तो इनमें से कौन से आर्टिकल्स को चेंज करना होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें आर्टिकल 356 को चेंज करना होगा, 83 को भी और 172 को भी। क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे और सारे बिल्कुल सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे और बिल्कुल डेटा वाले क्वेश्चन से। ये आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते हैं। तो ये, और मैंने ब्लू पेन से सोर्स लिख रखा, तो वो आप खुद से देख लीजिए वहाँ पे जाके। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा था कि इंडिया का शेयर कितना है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, ये कम्युनिटी डिवीजन एंड ग्रुप्स में 2018 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.7%। क्वेश्चन नंबर 12, वीट प्रोडक्शन के बारे में पूछा है। ये 17 अगस्त को पीआईबी की एक रिपोर्ट है, उस हिसाब से वीट प्रोडक्शन इंडिया में 106.84 मिलियन टन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 13, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसकी बात इस साल के वर्ल्ड स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 14, ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का डेटा पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्राइवेट सेक्टर इन बिहार हैड ग्रोन एट 2.8%। क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे बढ़ते हैं। इनमें लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन के हिसाब से बिहार के ज़िलों को
असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नालंदा, मुंगेर, पटना। सबसे कम इन दोनों में ऑर्गेनाइजेशन नालंदा में, फिर मुंगेर में, फिर सबसे ज़्यादा पटना में। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सवाल, बिहार का फिजिकल डिफिसिट कितना है? 3.7%। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें इनमें से कौन सा 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम का पार्ट नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एयरवेज टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें इन जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट दिए हुए थे उनको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना था। इसका सही आंसर होगा नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया एंड शिवहर। मतलब शिवहर में सबसे कम पर कैपिटा इनकम इन जिलों में, सबसे ज़्यादा नवादा में, और वैसे ही, और ये मैंने नीचे डेटा लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से बिल्कुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन, और ये इसका सोर्स क्या है वो लिख दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द 33.35% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये सही नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया में पिछले साल MSME इंडस्ट्रीज़ की डिफिनेशन चेंज हुई थी, उसे से रिलेटेड सवाल है ये, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं कि माइक्रो इंटरप्राइज किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना का कंपोनेंट नहीं है? मैंने pmksy.gov.in पे चेक किया, इसमें सारे के सारे pmksy के कंपोनेंट है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भंडारी कमेटी किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा रीजनल रूरल बैंक रीस्ट्रक्चरिंग। मैंने सही आंसर को रेड पेन से मार्क कर दिया है, तो आप खुद से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एनपीएस के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा ऑप्शन इंडिया बजट 2022-23 के प्रायोरिटी में नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसइन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से कम्प्लीटली फैक्चुअल, इंडिया का टैक्स जीडीपी रेशियो पूछा 21-22 में, ऑप्शन नंबर डी 11.7%। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार आइलैंड का नाम बदल के क्या कर दिया था? स्वराज आइलैंड। चौरी चौरा कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को कहाँ पे मारने की थी कोशिश? सही आंसर मुजफ्फरपुर। आज़ाद दस्ता कौन से मूवमेंट से संबंधित है? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरिम गवर्नमेंट में इंडिया के लेबर मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 31, जयप्रकाश नारायण किस फेस्टिवल के दौरान हजारीबाग जेल से भागे थे? दीपावली। क्वेश्चन नंबर 32, राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन कब बने थे? दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत आसान, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 34, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज सेड अबाउट बंगाल पार्टीशन द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बॉम्ब सेल? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था, इसका मैंने सोर्स भी लिख दिया है। इनकी जो बुक थी अ नेशन इन मेकिंग, उसमें पेज नंबर 186 पर लिखा हुआ है ये लाइन। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल ओडायर। क्वेश्चन नंबर 37, बारदोली सत्याग्रह को किसने लीड किया था? वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे? रामसे मैकडोनल्ड। क्वेश्चन नंबर 39, गांधी इम्पैक्ट कब हुआ था? 1931 AD। काफ़ी आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन? इसका सही जवाब 1929 AD लाहौर। आगे 10 सवाल मैथ के हैं, इसमें बस आप लोग देख लीजिए कौन कौन सही आंसर है। सॉल्व अगर कभी करवाना हो तो मैं बाद में करवा दूंगा। 41, ये अनिल सुमन के क्वेश्चन वाला सवाल था, इसका सही आंसर होगा 30 दिन। उसी तरह से 42 को जो सवाल था उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा, इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑप्शन ए 5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द टू नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 2400 and the sum of whose squares is 5200? ऑप्शन बी 6040।
क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 4, 5, 6? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 7। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 28 kg। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही जवाब होगा ₹240 पर डजन। क्वेश्चन नंबर 47, डायगोनल का रोम्बस का पैरामीटर ये पेरीमीटर पूछ रहा है, इसका सही जवाब है 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 48, सही जवाब 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49, सही जवाब 10:48। क्वेश्चन नंबर 50, सही जवाब 27:03/11 मैथ के यही 10 सवाल थे। आगे बढ़ते हैं, साइंस वाला भी यहाँ शुरू होते हैं, ये भी मैं काफ़ी तेज़ी में करूँगा। 51, इसमें बस स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि जो नोबल मेटल है वो कॉपर, पैलेडियम, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड है, इसलिए का सही जवाब 1 ओनली सी। क्वेश्चन है 52, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही जवाब बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 53, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, विच एमंग द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? मीथेन। क्वेश्चन 54, पटाखों के जलने से उनका लाल रंग किस वजह से निकलता है? इसका सही जवाब एस्टोनियम। क्वेश्चन नंबर 55, वाटर साल्ट लविंग प्लांट्स कॉल्ड? हेलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 56, फंगी आर प्लांट दैट लैक? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वजह से 57, पोलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्वेश्चन 58, प्लांट रिसीव दियर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सॉइल? ऑप्शन बी सही जवाब। क्वेश्चन 59, ये जो कुछ वृक्ष के नाम दिए हैं वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? इसका सही जवाब है जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 60, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ये बस मलेरिया वाला ऑप्शन सही मैच है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन से एनिमल में रेड ब्लड सेल नहीं होता है? आर्थ्रोपॉड। क्वेश्चन नंबर 62, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड इज ग्लूकोज। 63, अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्वेश्चन 64, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन? एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन 65, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन 66, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू ग्लास। क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? स्पीड। क्वेश्चन 68, if the spinning speed of the earth increases then the weight of the body at the equator will decrease. क्वेश्चन 69, सबसे पहले स्पीड को किन्होंने डिफाइन किया था? गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 70, what is the law in which under the same conditions of the temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एवोगैड्रोज लॉ। क्वेश्चन नंबर 71, वेरी कॉमन क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 72, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलॉन्ग इट, दिस फिनोमेना इज नोन एज थॉमसन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 74, द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 75, वेरी कॉमन क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 76, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच द मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड? स्मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 77, ब्रास का कंपोनेंट पूछ रहा था, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 78, क्विक लाइम किसको बोलते हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट्स? इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये मेरे हिसाब से, इसको मैंने भी मार्क कर दिया है, ये मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन ए होगा, बट इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, इसको मैं बाद में हो सके तो बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 80, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि वाइट गोल्ड जैसा कुछ मिल नहीं रहा था। एक वाइट गोल्ड मतलब एलॉय होता है, बट फिर वाइट मेटल जैसा कुछ नहीं मिल रहा था। एक वाइट गोल्ड करके एलॉय होता है, बट एक वाइट मेटल करके एलॉय होता है,
और बट एक वाइट गोल्ड होता है जो हम प्लेटिनम को बोलते हैं, तो माइट भी उसके बारे में पूछ रहा हो, तो इसका सही जवाब हुआ प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 81, यूथ इंडिया रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 82, ये कुछ नाम दिए हैं, ये कौन सा स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? इसका सही जवाब शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 83, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का चार्ज किसे मिला है? स्मृति ईरानी को। क्वेश्चन नंबर 84, यूपीए के कौन से कैंडिडेट थे जिन्होंने, मतलब यूपीए ने किनको एज ए कैंडिडेट चूज किया था फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? काफ़ी इजी सवाल। यशवंत सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 84, टूम ऑफ सैंड हृदयत समाधि बुक किसने लिखी है? गीतांजलि श्री। और उसके लिए मतलब उनको इस बुक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था, वही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 86, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड इन 2020 फ्रॉम बिहार? सही जवाब दीप श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 87, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार का अर्बनाइजेशन कितना हो गया है? 15.3%। क्वेश्चन नंबर 88, खादी इन बिहार का ब्रांड अम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार के किस जिले में दुनिया की सबसे ऊंची सीता माता की मूर्ति बन रही है? सीतामढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपका कोई और ऑप्शन होगा, इसमें 4312 वाला सेकेंड सही है, 4312। क्वेश्चन नंबर 91, द ऑपरेशन प्रहार इन बिहार इज रिलेटेड टू लिकर वैन। क्वेश्चन नंबर 92, अभी ऋतिक आनंद ने 24th समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक्स में जो कि ब्राज़ील में हुई थी, वहाँ कौन सा मेडल जीता था? सही जवाब गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 93, नॉर्थ इंडिया का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 194, बिहार में कहाँ पे वल्चर कंजर्वेशन प्लान शुरू किया गया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 95, सुनंदनी प्रोग्राम किस चीज़ से संबंधित है? आंगनवाड़ी वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 96, अभी शिंजो अबे को असैसिनेट कर दिया गया था, वो किस देश के राष्ट्रपति थे, किस देश के पीएम थे? जापान के। 97, इनमें से द यूएन जनरल असेंबली हैड अडॉप्टेड एन इंडियन स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म, विच लैंग्वेज इज मेंशन्ड इन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम? इसमें एक्चुअली इसमें बंगाली, हिंदी और उर्दू तीनों होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। 98, हु प्रेसाइडेड एन इमरजेंसी सेशन ऑफ द जनरल असेंबली टू डिस्कस रसियाज मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन? सही जवाब अब्दुल्ला शाहिद। क्वेश्चन नंबर 99, इंडिया इवैक्यूएटेड पीपल एज पार्ट ऑफ विच मिशन टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम वार हिट यूक्रेन इन फरवरी 2022 ऑपरेशन गंगा? 100वां सवाल, साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? भूटान में। क्वेश्चन नंबर 101, अगले साल का G20 सम्मेलन सबको पता है कि इंडिया में होने वाला, इंडिया के कौन सा स्टेट में होगा? जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ब्लू पेन से मार्क कर दिया, खुद से देख लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3 ओनली, क्योंकि पीस कीपिंग ऑपरेशन को विड्रॉ करने के लिए यूएसए से परमिशन लेनी पड़ती है, और यूएन पीस कीपर्स यूएनएससी की परमिशन के बाद फोर्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 103, अभी यूएई ने किस कंट्री के साथ एफटीए किया है? इजराइल। आर्कटिका एम सैटेलाइट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? रसिया। क्वेश्चन 105, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू ये T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाला पहला प्लेयर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड टू इंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन? हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। क्वेश्चन 107, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 30 जून 2022? एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन 108, अभी हर घर तिरंगा स्कीम किसने लॉन्च किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। 109, सेंट्रल की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस इनिशिएट करने में पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें ऑप्शन सी जो 1 और 2 है ओनली, वो सही जवाब होगा। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं।
क्वेश्चन नंबर 111, सिंध वाज कॉन्कर्ड एंड अनेक्स्ड बाय नेपियर। 112, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 1872। 113, ये तो डेट सबको पता है, 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 114, इंडिविजुअल सत्याग्रह में थर्ड सत्याग्रही का नाम क्या था, ब्रह्मादत्त। ऑप्शन बी। 115 का सही जवाब उषा मेहता। बिम्बिसार के मगध साम्राज्य में कौन से फिजिशियन थे, जीवक। 117, हु द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार, इब्न बख्तियार खिलजी। 118, हु द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बिहार एंड उड़ीसा जब एक साथ था तो ये 1920 में बने थे गवर्नर। 119, संथाल रिवोल्ट के लीडर सिद्धू कान्हू। 120, एक्चुअली चुआर रिवोल्ट को इन्होंने चौरी रिवोल्ट लिख दिया, 1798 होगा। क्वेश्चन 121, कौन से साल में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, हर साल आता है ये सवाल, 1936। क्वेश्चन नंबर 122, फर्स्ट ब्रिटिश काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगीर में। क्वेश्चन 123, किसने अपने भाई को मार के कौन रूलर अपने भाई को मार के गद्दी पे बैठा था इनमें से, चंद्रगुप्त टू। 124, वर्धन डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति। 125, हु एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर, इसमें कुषाण एंड चेरा दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 126, द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ दारुल उल इस्लाम, इल्तुतमिश। 127, whom in the following opposed the power of Khalifa, Alauddin Khilji. 128, Tughlaq Khan raised a standard of revolt during whose reign, Balban. 129, who was the first Mughal ruler who fought against the British, औरंगजेब इसका सही जवाब है। 130 का सही कॉम्बिनेशन है 1, 3 एंड 4, देख लीजिए क्या है खुद से। 131, इनमें से कौन सी जगह पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, नेपानगर। 132, इंडिया की पहली कोल माइन कहाँ है, कहाँ थी या कहाँ है, रानीगंज। 133, इंडिया में किस ट्राइब का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, भील। 134, बिहार का एरिया पूछ रहा था, ऑप्शन ए 94160 स्क्वायर किलोमीटर। 135, विच रिवर इज नोन एज सोर्स ऑफ बिहार, कोसी। 136, तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ लोकेटेड है, कैमूर जिले में। 137, एशिया का लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सफोर्ड लेक बिहार में कहाँ है, कंवर लेक। 138, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, जमुई। 139, सिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं, भागलपुर। 140, सेंसस 2011 के हिसाब से बिहार की फीमेल लिटरेसी रेट 5150। 141, which is the chief heavenly body of solar system, sun. 142, which element are abundant in the formation of interior layer of the earth, इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन अलग था। हिंदी वाले में इन लोगों ने एक निफ़े वर्ड यूज़ किया था और इंग्लिश वाले में ये लोग निफ़े वर्ड यूज़ करना भूल गए थे, तो इंग्लिश के हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा और हिंदी के हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, निकल एंड फेरम। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बीपीएससी कैंसिल कर देगी। क्वेश्चन नंबर 143, साइकिल ऑफ इरोजन, डब्ल्यू एम डेविस। क्वेश्चन 144, इनमें से ये जो फिनोमिनन है कहाँ होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्वेश्चन 145, वेरी फेमस सरगासो सी कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। क्वेश्चन 146, इंडिया और चाइना के बीच में बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। 147, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज द मानसून फेयर्स टू दिस एरिया। 148 में तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 तीनों। 149, फॉर विच कल्टिवेशन कारेवाज आर फेमस, सैफरन, सबको पता है। और आखिरी सवाल, इंडिया में थोरियम का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, केरला। इस तरह से सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो और जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया हो
उनके बीच में ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।